अस्सलाम वालेकुम। वेनेजुएला में 24 जून 2026 को नाकाबिले यकीन और तबाहकुन वाक़या पेश आया है। दो ताकतवर ज़लज़ले महज 40 सेकंड के वक्फे से आए, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये वेनेजुएला की तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। यहाँ तक कि इसे कहा जा रहा है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा और अजीब ज़लज़ला है। पहला ज़लज़ला 7.2 शिद्दत का आया और इसके सिर्फ 40 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आ गया। क्या ये ज़लज़ला वाकई कुदरती था या कुछ और है? आज की वीडियो में हम देखेंगे इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती, यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ममालिक तेल की वजह से अमीर हैं, जैसे कि अरब ममालिक, और कुछ ममालिक कुदरती खूबसूरती की वजह से टूरिज्म से अरबों डॉलर कमाते हैं, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड। लेकिन इस मुल्क के पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़लज़ले की तबाही से पहले ये मुल्क कैसा था और इस ज़लज़ले ने कौन से शहर सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं वेनेजुएला के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले चलते हैं उन इलाकों में जहां ज़लज़ले ने क़यामत जैसा मंजर पैदा कर दिया है। दोस्तों, ज़लज़ले ने चंद लम्हों में तबाही फेर दी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, हस्ती बस्ती बस्तियां उजड़ गईं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया, हज़ारों मकानात गिर गए, सड़कें तबाह हो गईं। इस वक्त पूरे मुल्क के शहरों में खौफ पैदा हो चुका है। पहले ही ये एक गरीब तरीन मुल्क है, ऊपर से ऐसी कुदरती आफत ने इनकी कमर तोड़ दी है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1 लाख से भी ज्यादा अमवात हो सकती हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। कांपती हुई जमीन ने शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। सबसे ज्यादा तबाही लागो एरिया शहर में हुई। इमारतों की इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस शहर में क़यामत आ गई हो। चंद सेकंड में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। 30,000 से भी ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं, जो शायद इन मलबे के ढेर के नीचे हैं। इतनी ज्यादा तबाही होने की वजह ट्विन अर्थक्वेक है। कराकस में भी तबाही बड़े पैमाने पर हुई है। ज़लज़ले के वक्त लोगों की सिर्फ चीहो पुकार सुनाई दे रही थी। पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। जो इमारतें बच गईं, इनकी हालत भी खतरनाक है। दोस्तों, ऊपर से आप ये शहर का मंजर देख सकते हैं, जैसे कोई खंडर हो। अब तक साइंसदान भी हैरान हैं कि एक ही वक्त में 2 ऐसे ज़लज़ले कैसे आ सकते हैं। जब ये ज़लज़ला आया तो दुनिया के तीनों कोनों में ज़लज़ला आया था। कैलिफोर्निया और जापान में भी ज़लज़ला आया था। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद दुनिया तेजी से खत्म होने की तरफ जा रही है। कहा जाता है कि वेनेजुएला की तारीख में ऐसा ज़लज़ला 1200 साल बाद आया है। कराकस शहर आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है। दोस्तों, आप इसकी शिद्दत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। कराकस शहर में एक पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये ज़लज़ला तकरीबन 150 किलोमीटर कराकस शहर से फासले पर आया। इसने कई शहर सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिए। ये मुल्क भी टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़या है और एक ही वक्त में 2 प्लेटें आपस में टकरा गईं। इस वक्त वेनेजुएला के गरीब लोग पूरी दुनिया से मदद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, आमीन। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ज़लज़ले से पहले इस मुल्क की खूबसूरती, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। ये जनूबी अमेरिका का ऐसा मुल्क है जो अपने वसी तेल के ज़खायर, कुदरती खूबसूरती और सकाफत की वजह से फेमस है। वेनेजुएला की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 9 लाख मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर गयाना, कोलंबिया और ब्राज़ील से लगता है, जबकि समुद्री हदूद पर ट्रिनिडेड एंड टोबागो, अरूबा, कुराकाओ, पोर्टोरिको और यूएस वर्जन आइलैंड लगता है। इसके अलावा कैरिबियन सी और अटलांटिक समुद्र की तवील साहली पट्टी भी लगती है। ये मुल्क दुनिया के कम आमदनी वाले ममालिक में आता है। यहाँ के लोग स्पेनिश जुबान बोलते हैं, क्योंकि एक ज़माने तक ये स्पेन के कब्जे में था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर किस मुल्क के पास हैं? आपको लग रहा होगा कि अरब ममालिक। जी नहीं, सबसे ज़्यादा दुनिया में तेल रखने वाला मुल्क वेनेजुएला है, जिसके ज़खायर तकरीबन 304 बिलियन बैरल के करीब हैं, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 17.5% बनता है। और इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक की इस पर नज़र है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 3 जनवरी 2026 को होने वाला वाक़या। जब रात को वेनेजुएला के लोग सो रहे थे, कराकस शहर में अचानक से धमाके शुरू हुए और ये धमाके अमेरिका ने किए थे। अमेरिका की आर्मी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और इसकी बीवी को उठा लिया और अपने मुल्क में अमेरिका ले गए। किसी मुल्क के सदर को पकड़ना और अपने मुल्क में ले जाना कोई आम बात नहीं। ये सब कुछ करने की वजह थी वेनेजुएला के पेट्रोल पर कब्जा करना।
दोस्तों ये दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखने वाला कंट्री है, जबकि अवाम गुर्बत में जिंदगी गुजारती है। इस मुल्क के माशी हालात खराब होने की वजह इस पर तजारती पाबंदियां हैं, लेकिन गुर्बत के साथ साथ इस मुल्क को ज़लज़ले जैसे कुदरती आफात का भी सामना है। मुल्क का दारुल हुकूमत कराकस सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ साथ माशी लिहाज से भी ये सबसे बड़ा शहर है। आज गुर्बत की वजह से जराइम की शरह भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ तक कि मैक्सिको और ब्राजील से भी ज्यादा है। किडनैपिंग, चोरी, डकैती सब कुछ यहाँ बहुत ज्यादा होता है। आज इस मुल्क की करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी बन चुकी है। आपको सुनकर हैरानी होगी, यहाँ तक कि नोटों को तौल कर भी दिया जाता है और गवर्नमेंट को पैसा छापने की लागत इसकी फेस वैल्यू से भी ज्यादा आती है। दोस्तों इस मुल्क को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क होना चाहिए था, लेकिन दुनिया की सियासत की गंदी नजर इसको लग चुकी है। अक्सर इस मुल्क में पूरे हफ्ते के लिए लाइट भी चली जाती है। मतलब ये हाल दुनिया के सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले कंट्री का है। आए दिनों कराकस शहर में धरने और फसादात भी होते रहते हैं। कराकस शहर की ज्यादातर इमारतें आपको हंसता हाल नजर आएंगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनने वाली लड़कियां भी वेनेजुएला की हैं। यहाँ पर आपको स्पेनिश, इटालियन, यूनानी, अरब, जर्मन और अफ्रीकन जैसे अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ आबाद हैं। इस मुल्क का मजहब मसीही है। 96% लोग रोमन कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों वेनेजुएला के अक्सर इलाकों में रात के वक्त रोशनी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह यह है कि बिजली इतनी ज्यादा चमकती है कि हर वक्त आपको रोशनी नजर आएगी। इसे कैटाटोम्बो लाइटनिंग कहा जाता है। पूरी दुनिया से जियोलॉजिकल साइंसदान इसे देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क की आमदनी का जरिया पेट्रोलियम, टूरिज्म और एग्रीकल्चर है, खास तौर पर कोको बीन्स, जिससे चॉकलेट तैयार की जाती है, और कॉफी बीन्स की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है। इस मुल्क की जीडीपी $111 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4140 के करीब है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से बहुत ज्यादा जुड़े हैं और ये त्यौहार भी बहुत ज्यादा मनाते हैं। माशी मुश्किलात में दबे हुए ये लोग किसी न किसी त्यौहार को मना रहे होते हैं और यही इनकी खुशी की वजह होती है। दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल भी इस मुल्क में है, जिसे एंजल वाटरफॉल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 980 मीटर के करीब है। ये पहाड़ों के अंदर है, जिसका नज़ारा आपको हैरान कर देगा। ये बिल्कुल एक कुदरत का शाहकार है। ये इतनी ऊंचाई पर है कि अक्सर बादलों में रहती है। टूरिस्ट एडवेंचर के लिए इस जगह पर जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको नदी में 73 किलोमीटर तक सफर करना होता है। ये सफर 2 दिन में मुकम्मल होता है, जिसका मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा सफर एडवेंचर से भरा होता है। ऐसा लगेगा जैसे आप अमेज़न में घूम रहे हैं। रास्ते में छोटी छोटी वाटरफॉल भी आप देख सकते हैं। वेनेजुएला के नाम का मतलब है लिटिल वेनस। बड़ी तादाद में यहाँ नदियाँ मौजूद हैं और इसी वजह से इसका नाम वेनेजुएला रखा गया है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है, लेकिन यहाँ के सियासतदानों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। चलें अब आपको इसकी कुदरती खूबसूरती दिखाते हैं। मोरोकोई नेशनल पार्क, जो समुद्र के पानी और छोटे छोटे जजीरों से बना है। होटल हैम्बोल्ट कराकस का सबसे खूबसूरत होटल है, जो एक पहाड़ी पर वाक़या है। इस होटल से आप पूरे कराकस शहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये पूरा शहर भी पहाड़ों पर आबाद है। हर तरफ आपको घर ही घर नजर आएंगे। इस मुल्क के गांव भी बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें सबसे फेमस है मेरिडा विलेज, जो पहाड़ों के दामन में वाक़या है। इस मुल्क के बीचेस भी इंतहाई खूबसूरत हैं। सफ़ेद रेत और क्रिस्टल क्लियर नीला पानी बहुत दिलकश लगता है। खास तौर पर अगोआ आइलैंड में जाकर आप कुदरत को महसूस कर सकते हैं। इस मुल्क में 315 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं। इस मुल्क का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला शहर कराकस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहां बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। मराकाबियो सिटी को लैंड ऑफ सन भी कहा जाता है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। मुल्क का सबसे ज्यादा तेल भी इसके करीब से ही निकलता है। रंगीन इमारतें आपको इस शहर में बड़ी तादाद में नजर आएंगी। ये शहर समुद्र के किनारे वाक़या है। इस शहर के करीब सबसे फेमस लेक मराकाबियो लेक है। चले अब चलते हैं मुल्क के तीसरे बड़े शहर में। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर वलेंसिया सिटी है। ये भी एक डेवलप सिटी है, जहां लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। दोस्तों इस वक्त वेनेजुएला के लोग एक शदीद मुश्किल का शिकार हैं और इंसानियत के नाते हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।